तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपके अंदर बहुत सारी आवाजें आएंगी, उनमें घंटे की आवाज सुनने की कोशिश किया करो। घंटे की आवाज, ध्यान करने बैठते हैं तो बाहरी शक्लों और पदार्थों का ही ध्यान आता है और उन्हीं की आवाजें, लेकिन यदि मन में तड़प है तो देर सवेरी सही हमें ध्यान में घंटे की आवाज सुनाई देती है। आवाजें तो कई सारी आती हैं, लेकिन घंटे की आवाजों में एक चुंबकीय शक्ति होती है जो कि हमें ऊपर की ओर खींचती है। जैसे कई बार मजीरों की आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे मजीरे बजाए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मृदंग बजाए जा रहे हैं, ढम 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 ऐसे आवाज आती है। तो ये आवाजें हमें ऊपर की ओर नहीं खींच पाती, लेकिन घंटे की आवाज में एक शक्ति होती है, एक चुंबकीय शक्ति होती है जो अपनी ओर हमें आकर्षित करती है। देखो, अष्टदल कमल, या मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सहस्र दल कमल जो हमारा आज्ञा चक्र है, सब कुछ होता तो यहीं पे ही है ना। इसके अलावा तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कुछ हो। भाई यही वो स्थान है जहाँ से आप सचखंड तक पहुँच सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ से आप 84 के बेड़े से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ से आप बैठकर आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, सूक्ष्म गुरु का भी अनुभव कर सकते हैं। असल में जब हमारा ध्यान पकता है, हमारे मन में जैसे संसार की वस्तुओं की लालसा होती है, इसी तरह जब हमारे अंदर परमार्थ की जिज्ञासा बढ़ती है तो हमारे अंदर कुछ आवाजें होती हैं। उन आवाज़ों में जैसे मैंने बताई, किंगरी की या कोई संतूर की या मृदंग की या बादलों की गड़गड़ाहट की, कोई 1 2 3 4 आवाज़ें आ सकती हैं आपको, और आती हैं। एक दिन में नहीं आएंगी, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आएंगी, लेकिन इन सब में प्रखर जो है, मेन है, प्रमुख जो प्रखरता से हमें पकड़ना चाहिए वो है घंटे की आवाज़। वो घंटे की आवाज़ में एक शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति, जो हमें अपने खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब वो अपनी ओर आकर्षित करती है तब हमारी जो वासना है या कामना है या जो मन है, इंद्रियां हैं, ये अपने आप छीड़ पड़ जाती है। इनमें शक्ति जो इतनी दिखाई देती है ना, जो हमें मजबूती से अपनी ओर खींचे रखती है, ये बिल्कुल ऐसे असहाय हो जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती। घंटे की आवाज़ यदि जो व्यक्ति सुनने लगे, उस व्यक्ति का परमार्थ में एक ऐसा मकाम बन जाता है या वो हासिल कर सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना हो। जैसे कोई व्यक्ति काम धंधा करता है ना, उसका रोजगार बहुत ऊपर चला जाता है और एक ऐसी चोटी तक पहुंच जाता है, वहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाता। वो कहता है मैंने यहाँ तक पहुंच गया हूँ, लेकिन कोई ना कोई फिर पहुंच जाता है। ये तो बाहरी शक चीज़ हो गई, ये यहीं रह जाएगी। लेकिन एक ऐसा मकाम जो घंटे की आवाज़ सुनकर हम उस लोक तक पहुँच सकते हैं, कहते हैं जहाँ पर जीवात्मा को मुक्ति मिलती है 84 के बेड़े से, जहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि आपका गुरु जो है वो असल में ये है जो यहाँ पर विराजमान है, पूर्ण ज्योतिर्मय रूप में, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म के रूप में आपको अपना गुरु दिखाई देता है। तो हमें शुरू शुरू में अपने सहस्र दल कमल पर बड़ी ही चुस्ती के साथ और पूर्ण रूप से आसक्तियों का त्याग करके, घंटा 2 घंटे के लिए यदि आप दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या घट जाएगा? कुछ घट जाएगा क्या आपका? वैसे ही आपको घंटे 2 घंटे में सोच लो और तो क्या मिल जाएगा? कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। आप अभ्यास बनाइए, सबसे पहले अभ्यास बनाइए। ध्यान रखो, अंदर प्रेम पैदा करें शब्द के लिए, गुरु के लिए। जब आपके अंदर गुरु का प्रेम होगा तो गुरु की जो नूरानी आँखें हैं
आप उनका अनुभव करेंगे चलते फिरते। ऐसी अवस्था में जब भी आप ध्यान करने बैठे, भजन करने बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो ध्यान है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और घंटी की आवाज़ आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। ऐसे लोगों को जिन्हें घंटी की आवाज़ें सुनाई दी हैं, उन लोगों को मैं तो ये कहूँगा कम से कम 2 से ढाई घंटे भजन करना चाहिए। भजन, डरो मत। आपको शुरू में दिक्कत होगी कि पैरों में दिक्कत हो रही है, बैठने में पिंडली दर्द कर रही हैं, थोड़ी देर में आपको ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जैसे ही आप बैठोगे आपके पैर सुन्न हो जाएंगे नीचे से, पैरों के तलवे नीचे से ऐसे लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, रुई की तरह। पिंडलियां तो बिल्कुल इनमें कुछ है ही नहीं, घुटने, जांघें, कमर, पेट, हाथ सब सुन्न पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। जैसे हमारा ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन में डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है तो सारा शरीर सुन्न हो जाता है। हमें लगता है, इतनी तो चेतना रहती है कि हमारे शरीर के साथ कुछ किया जा रहा है, लेकिन सुन्न हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, जो कुछ हो रहा है होने दो। इसी तरह भाई एक रसाई है, उस रसाई तक पहुंच जाते हैं जहां पर हम गुरु को अपने तीसरे तिल पर, या परमात्मा को तीसरे तिल पर, या अपने आत्मा का साक्षात्कार इस सहस्रदल कमल पर करते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी बैठक बनानी है। देखो, कहते हैं परमात्मा का अनुभव ज्योति के रूप में होता है। आप ध्यान में उस लोग पहुंच जाएं, सचखंड, तो आपको वहां पहुंचकर ये अनुभव होगा कि वहां एक ज्योति जल रही है, और वो ज्योति बहुत ही बड़ी है। उस ज्योति का दर्शन आपको अनुभव में आएगा तो ऐसा आएगा जैसे कि वो कहाँ से शुरू है और कहाँ जा रही है, लो हमें नहीं पता, लेकिन उस ज्योति की चमक अद्भुत है, और समस्त ज्योति उसी का आधार है। ऐसी ज्योति केवल सचखंड से ही आती है, जिसका अनुभव हम इस सहस्रदल कमल पर बैठकर करते हैं। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा था, ये देखो, हमारे अंदर जैसे कई सारी आवाज़ों को भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्रकट किया, जिसमें किंगरी की थी, शंख की थी, घंटे की थी, मजीरे की थी, मृदंग की थी, लेकिन हमने घंटे की आवाज़ को चुना, हमने उसका पीछा किया। आवाज़ें बहुत सारी आईं, लेकिन हमने ध्यान में केवल उस घंटे की आवाज़ पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। ऐसी अवस्था में एक बात ध्यान रखिए, जो लोग सुमिरन करते समय इस तरह की आवाज़ सुनते हैं, उन लोगों से विनम्रता से कहता हूं कि वो लोग अपना सुमिरन करना ना छोड़ें, वो सुमिरन अपना जारी रखें। ध्यान में घंटे की आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो और करीब आ जाए ये भी ठीक है, और तेजी से सुनाई दे ये भी ठीक है, लेकिन आप उसकी कल्पना में ना खो जाएं, ना उसको आँखों को खोलकर देखें, ना बंद आँखों से उसे देखने की कोशिश करें। आपका काम है सुमिरन करना, वो सुमिरन करते रहिए। देखो, हमारे इस सहस्रदल कमल पे ना आधे हिस्से में कहा जाए तो दयाल रहता है, आधे हिस्से में काल रहता है। काल का काम है कि हम उस दयाल जो उसका परमात्मा का बच्चा है, वो उस पर हावी होकर हमें आगे तक ना पहुंचने दें। लेकिन ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब हम शंख, घंटे, मृदंग की आवाज़ें सुनने लगती तो फिर काल की शक्ति छीड़ हो जाती है। तो जो हमारे आधे हिस्से में काल रहता है, वो वहाँ से काल दुड़की भाग जाता है, वहाँ केवल दयाल रह जाता है। ऐसी अवस्था में हम यदि भजन करने का अभ्यास बना लें और भजन में हमें इस घंटे की आवाज़ का अनुभव हो, तो जैसे मैंने आपको पहले विनती की कि आप आँख खोलकर उस आवाज़ का पीछा ना करें, तो भजन में भी आप उस आवाज़ का पीछा ना करें। वो आवाज़ आ रही है टन 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 टन, आप सुनते रहिए, लेकिन आप उसका पीछा ना करें। आप खुद अनुभव करेंगे कि वही घंटे की आवाज़ एक बहुत बड़े प्रकाश को साथ में ला रही है। वो प्रकाश बहुत निकट आ जाता है, निकट से भी निकट आ जाता है, कभी विलुप्त हो जाता है,
ध्यान में ही आपको अंधेरा नजर आता है, कभी वही घंटे की आवाज़ें कई सारे मृदंगों की आवाज़ बन जाती है। आपको ना आंखें खोलना है, ना ही अपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। तो इस तरह से धीरे 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 हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब कब होगा? जैसे पलटू साहिब ने कुंडली में फरमाया, शीश उतारे हाथ से, सहज आसकी नाही। अपने आप अपने सर को यानी अपनी मैं मेरी को उतार कर अपने गुरु चरणों में रख दिया। ये कोई सहज बात नहीं हुई। सारा संसार मैं मेरी रोग से ही पीड़ित है। अब इसे उन्होंने ऐसा कहा, सहज आस की नाही, खांड खाने को नाही, झूठ आस की करे, मुल्क में झूठी खाई। ये जो हम लोग गुरु गुरु चिल्लाते फिरते हैं ना कि हम फला फला गुरु से दीक्षित हैं, या हम रोज सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, ये सब का सब केवल संवाद है और कुछ नहीं। जीते जी मर जाए करे ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे भूल सूली पर बासा। जो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ अपने आप को मान लेता है, उसे तन की छोड़ो किसी चीज की आशा नहीं होती, केवल शब्द के अलावा, और वो 24 घंटे सूली पर लटका रहता है। समझ लो एक पल के लिए भी। मीराबाई ने भी अपनी वाणी में इसी बात कही है, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए, तो जौहरी की गत जौहरी जाने, जे जिन जौहर होए। तो इन सब बातों को आप गहराई से पकड़ें कि ये क्या कहती हैं। हमें अपने आप को सुमिरन, ध्यान, भजन के हवाले करना है। एक बार मेहनत करके अपने अंदर शब्द धुन प्रकट कर लो, और उन शब्द धुनों में जो मुख्य है घंटे की आवाज, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। उस घंटे की गूंज सचखंड में बैठे उस परम ईश्वर के नूरानी स्वरूप को प्रकट करती है। इस सहज दल कवल पर बैठा हुआ काल और बैठा हुआ दयाल काल को हरा देता है। दयाल पूर्ण रूप से